अब की बार मैंने देखा कि हमारे पंचायत राज मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना निकाली, जिस स्वस्थ भारत मिशन को लेकर एक सफाई अभियान के लिए उन्होंने जिस प्रकार से नगर पालिका में टेंडर होते उसी प्रोसेस में सफाई के लिए गांव-गांव में जो एक टेंडर निकालकर सफाई के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसमें कुछ खामियां, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें जो खामियां हैं, या तो उसमें कहीं न कहीं हमें परमानेंट रूप से उनमें ये जिस प्रकार से नगर पालिका में हम आदमी रखते हैं सेवा के लिए, उसी पर तर्ज पर अगर रखे तो उसका लगातार, और ये वास्तव में बहुत अभूतपूर्व है। मैं गाँवों में जाता हूँ, गाँवों में सफाई की व्यवस्था जब होती है तो गाँव सुंदर दिखते हैं, लेकिन साथ साथ में मैं माननीय दोनों मंत्री जी बैठे, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि हमारे क्षेत्र में पुरानी गांव बसे हुए थे, छोटे छोटे गांव थे। धीरे धीरे वहाँ पर आबादी बढ़ गई। आबादी मतलब परिवार बढ़े तो सिवाय छक, गोचर, ओरण और 4 पीढ़ियों से लाटा और बंजर भूमि में भी उन्होंने मकान बना दिए। ये बात सही है कि गोचर में और ओरण में उस समय बना तो दिए, उसमें उनको पता नहीं था, उनको किस्म का पता नहीं था। लेकिन अभी जो तत्काल जो परिस्थिति में जो समस्या आती है, और उसके कारण से और दूसरी समस्या और आती है, नई कॉलोनी अभी काटते तो उसमें भी पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो माननीय मैं मंत्री जी, ग्रामीण विकास दोनों जो एक वंचित वर्ग को हम प्रधानमंत्री आवास योजना देना चाहते हैं। हमने देखा है कि हम जिस गाँव में जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत तो हो जाते हैं, लेकिन उनको मकान नहीं मिल रहे। कारण के पूछते कि भाई ये तो तुम तो ओरण में बसे हुए हो, गोचर में बसे हुए हो। इस कारण से उनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का आज भी वो उस प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। मैं माननीय दोनों मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई उपाय निकाले जो ओरण और गोचर, उनकी जो सिवाय छक की जहाँ ज़मीन पड़ी है सरकार की, उनको गोचर और ओरण करे, और एक पैरा फिक्स कर दे कि इतने वर्षों पुराने जो बसे हुए हैं उनके अलावा जो नए अगर उस ओरण और गोचर में बसते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जिनके छोटे मोटे 15 वर्ष से, 20 साल से, 10 साल से जो बसे हुए ऐसे गाँवों में जो वास्तव में गरीब है, उनके पास में वास्तव में खेत नहीं, प्लॉट नहीं, ऐसे कई तरह के जो है प्रत्येक गांव में। तो मैं आप सभी से, मैं दोनों मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था अगर करे तो वो वंचित वर्ग है आपको जरूर आशीर्वाद देगा।